आज है लेंस की सेकेंड नंबर क्लास। फर्स्ट वाली क्लास में हमने जो जो पढ़ लिया है, एक तो लेंस की डेफिनीशन देख ली थी और लेंसेज के टाइप्स देख लिए, टाइप्स ऑफ लेंसेज देख लिया। फर्स्ट फोकस क्या होता है ये जान लिया, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होती है ये जान लिया, सेकेंड फोकस क्या होता है ये पता किया था, सेकेंड फोकल लेंथ क्या होती है ये पता किया था। इसके बाद में फिर लेंस का फार्मूला देखा था, 1/f 1/v 1/u। उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन कर लिया था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव वाला काम करना है, आज हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस फार्मूले को लेकर के बात कर लेते हैं। जो ये फार्मूला है, लेंस फार्मूला ये होता है। लेंस फार्मूला ओरिजिनल वाला तो ये है 1/f 1/v 1/u, लेकिन अगर हम इसका मेकअप कर दें तो इस फार्मूले का लुक कुछ ऐसा हो जाएगा, m = f/f+u और m = f-v/f। ऑन डिमांड ये डेरिवेशन आपको दिया जा सकता है जो ब्लू वाले से है। किसी को इसका डेरिवेशन तो नहीं चाहिए? बोलो भाई, डेरिवेशन तो नहीं चाहिए? ठीक है। तीनों फार्मूले जो बोर्ड पर लिखे हैं वो लेंस के फार्मूले ही हैं। ओरिजिनल वाला ज़्यादा फेमस है। u यहाँ पर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज नेगेटिव। जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो कभी कभी ये पॉजिटिव भी होता है। v यहाँ पर है इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और इसका नेगेटिव साइन होता है फॉर रियल इमेज। उल्टा बोल दिया मैंने, नेगेटिव साइन होता है फॉर वर्चुअल इमेज और पॉजिटिव साइन होता है फॉर रियल इमेज। रियल इमेज बनेगी तो पॉजिटिव साइन होगा। f यहाँ पर फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। पॉजिटिव है फॉर कॉन्वेक्स लेंस और नेगेटिव है फॉर कॉनकेव लेंस। जब हम 12th क्लास में पहुंचेंगे तो फिर ऐसे लिखना छोड़ देंगे, हम फिर वहाँ पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बातें करेंगे। छोटा वाला m ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है भाई? तो छोटा वाला m होता है I/O साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी निकालते हैं, m = v/u। v और u आप जानते हो, तो लीनियर मैग्निफिकेशन है इसका नाम। और ये भी नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेज। RI माने रियल इमेज, ध्यान देना, RI माने रियल इमेज। और पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। नोन वैल्यू पे साइन लगाना होता है, नोन पर साइन लगाना, अननोन पर कभी नहीं, अननोन पर कभी नहीं। अननोन ऑटोमेटिकली अपने आप साइन के साथ आता है। अब ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन तो सभी को क्लियर है कि एक कैंडल है जो कि स्क्रीन से 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और इन दोनों के बीच में, कैंडल और स्क्रीन के बीच में हमको एक कॉन्वेक्स लेंस डाल देना है जिसका कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा। और इस इरादे से डालना है कि कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ पर, अगर कॉन्वेक्स लेंस यहाँ रखें तो क्या वो स्क्रीन पर रियल इमेज बना पाएगा, अगर नहीं बना पाएगा तो फिर उसको बदल दो, कहीं पर और रखो, बिटवीन में ही रहना है। यानी कि कैंडल और स्क्रीन के बीच में ही कॉन्वेक्स लेंस को रखना है। और ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं कॉन्वेक्स लेंस की जिसके लिए वो स्क्रीन पर रियल इमेज देगा।
जो रियल इमेज मिलेगी वो डिमनेस मिलेगी, छोटी साइज में रियल इमेज मिलेगी। है नहीं, वो सब काम ही खत्म हो गया कि कब का, मतलब वो कह रहा कि कैंडल और स्क्रीन के बीच में ये 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है भाई। अगर तुम यहां पे रखोगे कॉन्वेक्स लेंस तो क्या रियल इमेज मिलेगी, यहां रखोगे तो क्या रियल इमेज मिलेगी। तो पहला तो क्वेश्चन यहां पर ये आ गया कि ऑब्जेक्ट आपका फिक्स है, स्क्रीन आपका फिक्स है। अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है और स्क्रीन फिक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस जब बीच में जाएगा तो मैक्सिमम कितनी पोजीशन के लिए वो रियल इमेज दे सकता है? 2। फिक्स ऑब्जेक्ट और फिक्स स्क्रीन के बीच में अगर कॉन्वेक्स लेंस को ले जाया जाए तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कि भाई रियल इमेज मिली है और कॉन्वेक्स लेंस ने जो है केवल एक ही पोजीशन दी है जब रियल इमेज मिली है। तो किसी के लिए हो सकता है कि वो ये कहे कि कॉन्वेक्स लेंस ने रियल इमेज तो स्क्रीन पर बनाई है और ऐसी 2 अलग अलग पोजीशन है, यहाँ पर भी जब रखा था कॉन्वेक्स लेंस को तब भी रियल इमेज मिली है और जब वहाँ रखा तो भी रियल इमेज मिली है। पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो ये कहे कि ऑब्जेक्ट फिक्स था, स्क्रीन फिक्स था और बीच में हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया और 3 डिफरेंट पोजीशंस मिली हैं। यानी मैक्सिमम डिफरेंट पोजीशंस कितनी मिलती हैं? 2। ठीक है, और मिनिमम कितनी मिलती है? 1। क्लियर ये बात? तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस होंगी कॉन्वेक्स लेंस की जिसके लिए इमेजेस बनेंगी, सो दैट रियल एंड डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म ऑन द स्क्रीन। तो मान लिया हमने कि लेंस को यहां रखेंगे। सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को। देखो ये रहा C फॉर कैंडल, ये कैंडल है, ये रहा S फॉर स्क्रीन, C फॉर कैंडल, S फॉर स्क्रीन। दोनों के बीच में जो गैप है वो 90 सेंटीमीटर का है। तो कॉन्वेक्स लेंस सपोज कर लिया यहां रख दिया मैंने कि भाई कॉन्वेक्स लेंस को अगर यहां रखोगे तो फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर है। तो हमने ये इमेजिन किया कि लेट अस कंसीडर कॉन्वेक्स लेंस को कैंडल से x डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली लेंस की स्क्रीन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 90 - x। तो अब देखिए u कितना है आपका, u कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है? x। और इमेज डिस्टेंस कितना है? 90 - x। फोकल लेंथ कितना है? 20। फार्मूला लगाइए 1/f 1/v 1/u। यहाँ पे फोकल लेंथ तो प्लस में 20, वो गलत तो सब गलत, क्योंकि कॉन्वेक्स वाले लोगों की फोकल लेंथ किस में होती है? प्लस में होती है। v कितना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज 90 - x प्लस में, क्योंकि स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और रियल इमेज का v कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यानी कि देखो फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है। u का साइन कैसा होता है? x। तो यहाँ पर ये x, जरा इसमें x में जो इक्वेशंस बनती है वो हमें बना के बताओ इक्वेशन। तो जब आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आएगी, आप ये बता रहे हो। देखो प्रूफ हो गई हमारी बात। x में ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक। और x में अगर क्वाड्रेटिक है तो x की केवल 2 ही अलग अलग वैल्यू मिल सकती हैं। तो ये लेंस जो है इनके बीच में मैक्सिमम कितनी पोजीशन दे सकता है? 2 डिफरेंट पोजीशंस। तो ये बात भी थ्योरेटिकली याद रखने वाली है कि फिक्स ऑब्जेक्ट और फिक्स स्क्रीन के बीच में जब तुम ये लेंस से कहते हो कि अलग अलग पोजीशन पर रहना है और आपको रियल इमेज बनाना है, तो आपका लेंस ऐसा डिफरेंट पोजीशंस में कितनी डिफरेंट पोजीशंस दे सकता है? केवल 2। अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आपकी लेवल का है तो 99.999% इसके फैक्टर होने चाहिए। तो 1800 के 2 फैक्टर लो जिससे कि प्लस करके 90 आए। x² -
प्लस करके हमको चाहिए 1800 की फैक्टर तो आपको पता है ना, 1800 और एक्स स्क्वायर का साथी क्या है 1। तो इन लोगों की हेल्प से दो ऐसे नंबर निकालना है जिनके प्लस से 90 है, 60 और 30। तो 60 प्लस का 30, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 30x प्लस 1800 बराबर 0। तो भाई यहाँ से कॉमन आया x माइनस 60, यहाँ से आया माइनस का 30x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। होल कॉमन आ गया x माइनस 60 और ये हो गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 60 हो गया। एक पोजीशन ये आ गई और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया, x बराबर 30 आ गया। दो दूसरे नंबर की पोजीशन ये आ गई। तो जो आपका लेंस है वो दोनों के बीच में दो ऐसी अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस दे सकता है जिसके लिए कि रियल इमेजेस स्क्रीन पर बनेंगी। इस क्वेश्चन ने जो हमें सिखाया है वो आंसर तो दे ही दिया उसने, बट ये एक्स में क्वाड्रेटिक बनना ये प्रूफ करता है कि देयर आर टू पॉसिबल, देयर आर TWO2 डिफरेंट पॉसिबल पोजीशंस। 3 नहीं होती, 4 नहीं होती, केवल 2 होती। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर अब। लेंस फॉर्म 3 टाइम्स इमेज ऑफ कैंडल, कैंडल फ्लेम जो है आपकी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ओवर द स्क्रीन, स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल होती है। डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज, ये क्या चीज है? अपने इस इधर की जो लिस्टिंग है उसके हिसाब से क्या चीज है? U है, V है, क्या है? V है ना पक्का। तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज, तो V है आपका 80, क्योंकि स्क्रीन पर इमेज हमेशा पॉजिटिव इसलिए प्लस। साइन का अगर डिसीजन आप नहीं लेते हो और बिना साइन का डिसीजन लिए आगे बढ़ जाते हो तो कोई फायदा नहीं है, वो गलत तो सब गलत। जो भी नोन वैल्यूज हैं, जैसे यहां पे तुमने बोला कि ये V है, तो अगर ये नोन हो गया तो उस पर साइन का पहले फैसला कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो रियल इमेज का V प्लस होता है लेंसों की कहानी में, डन हो गया। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, m बराबर 3, हाँ या ना? देखो ये लिखा हुआ है लेंस ने 3 गुना साइज में इमेज बना रखी है। चाहे तो आप जो है फॉर्मेलिटी कर सकते हैं, m बराबर I/O, I जो है 3O है। और ये कैसी इमेज है? रियल इमेज है। और रियल इमेज का m कैसा होता है? नेगेटिव। रियल इमेज का m कैसा होता है? नेगेटिव। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, अगर ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल आप करते हो स्पेशली लेंस और मिरर के, तो जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस गिवन का जो साइन होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। वो सही है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज क्वेश्चन में आगे मत बढ़िए, गलत हो जाना है। तो लीजिए मैग्निफिकेशन भी माइनस में आ गया। और अब हमसे इन्होंने क्या पूछा है? U पूछा है, U पूछा है हमसे। और नेचर ऑफ लेंस पूछा है, इमेज का नेचर पूछा है। तो देखो इसका आंसर तो आ गया, स्क्रीन पर बनने वाली इमेज हमेशा ही रियल होती है, तो रियल है। और क्योंकि I जो है 3 टाइम्स ऑफ O है, तो बड़ी तो ऑलरेडी है ही, तो नेचर ऑफ इमेज तो रियल हो गया। वैसे तो अभी हमने आपको जो है कॉन्केव वाला लेंस इमेज फॉर्मेशन नहीं कराया है, लेकिन आप देखोगे कि जो कॉन्केव वाला लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। तो जब कॉन्केव वाला लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यहाँ की इमेज कैसी है? रियल है, तो नेचर ऑफ लेंस कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। तो अब केवल एक टारगेट रह गया कि मुझे U चाहिए। तो पहले हम जो है इनकी हेल्प से F निकाल लें अपने लेंस का। तो m बराबर F माइनस V अपॉन F। मैग्निफिकेशन कितना है? माइनस का 3। F हमें पता नहीं, जो नहीं पता उस पर साइन नहीं है। देखो नोन पर साइन लगाना है, अननोन पर कभी नहीं। F पता है तुमको? नहीं पता है तो मत साइन लगाओ। F यहां पर पता नहीं। V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है प्लस का 80, F पता नहीं है। माइनस का 3F इज इक्वल टू F माइनस का 80, तो 80 इज इक्वल टू हो गया 4F। F इज इक्वल टू कितना आ गया? 80/4। तो लीजिए फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 आ गया।
अब जब फोकल लेंथ 20 आ गया तो तुम्हारे पास ये भी चॉइस है और ये भी चॉइस है, आप जो चाहो वो अप्लाई कर दो। तो हमने ये अप्लाई कर दिया 1/f 1/v 1/u। f मीन्स प्लस का 20 आया है, आना भी चाहिए, क्योंकि जिस काम को क्वेश्चन में कह रहा है वो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ तो हमेशा प्लस होता ही है। v यहाँ पर हमें पता है प्लस का 80 है, u यहाँ पर पता नहीं, कोई बात नहीं, अननोन पे कभी साइन लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे ये कहते लेट अस कंसीडर u बराबर x, तो x पर साइन लगेगा, फिर तो तुमने अननोन को क्या बना लिया अपने लिए, वेरिएबल में नोन बना लिया ना, तो x पे साइन लग जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे u को u रख रहे हैं। देखो 1/u 1/80 माइनस का 20 1/u, एलसीएम आया 80, 80 बन जाए 80, 24 जा, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 80/3, और 10th क्लास के स्टूडेंट्स का u हमेशा नेगेटिव ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। अगर आप इसका ये वाला भी रोल देख लो जो आप लोगों ने भी कर रखा है इसको, कि m बराबर होता है v/u, तो m यहाँ पर क्या है, माइनस का 80 माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3 रियल इमेज है, v यहाँ पर क्या है प्लस का 80, u यहाँ पे क्या है पता नहीं, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 80/3। तो साइन कन्वेंशन अगर स्ट्रांग है तो फिर आप जैसे चाहो वैसे मूव करो। और भाई अगर उसने ये कह रखा है कि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग है, किसी भी मीडियम का RI आपको गिवन है, तो कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। चलो बेसिक तरीके से ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या होता था। अच्छा, जब हमें किसी मीडियम का RI दिया जाता है तो हमेशा किसके बारे में सोचते हैं, कि वो एब्सोल्यूट होगा। तो यानी ये ऑयल का RI है, तो ऑयल का एब्सोल्यूट RI है, तो कैसे निकला होगा, म्यू ऑयल इज इक्वल टू C/V। ये कितना है 1.44 इज इक्वल टू C/V, तो V ऑयल कितना आ गया, C/1.44, यानी कि 100/144 इंटू C। अब C अगर कोई चाहता है 3×10⁸ लिख दे, जो आंसर दिया बिल्कुल परफेक्ट वे में आ गया। एंड दैट इज वाई मीनिंग ये है कि ऑयल में जो लाइट की स्पीड है, तो लाइट की स्पीड ऑयल में जो ये C है, C किस में होती है, एयर या वैक्यूम में, तो एयर या वैक्यूम की 100/144 टाइम्स है। चाहो तो इसको भी आगे जाके मिनिमाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग है। तो प्रॉब्लम्स के बाद अब ये आगे का काम किया जाए लेंस में। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव लेंस। इमेज फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन अगर करने जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो भी आपका ऑप्टिकल सरफेस है वो प्रॉपरली सजा होना चाहिए, जो मिनिमम उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल होनी चाहिए। तो जरा पहले आप कॉन्केव वाले लेंस को प्रॉपरली सजा लीजिए। प्रिंसिपल एक्सेस ये रहा, प्रिंसिपल एक्सेस। आने वाली लाइट को कहाँ तक ले आना है, तो एक रेफरेंस लाइन आप ले लेते हो कि इस लाइन तक ही लाइट को लेकर के इंसिडेंट कराना है। ये ऑप्टिकल सेंटर आपके सिलेबस में हमेशा ही लेंस के अंदर होगा और बीचों बीच होगा, यानी दोनों सरफेसेस के बिल्कुल मिडिल में। प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, इधर फोकस है, डबल डिस्टेंस पर फोकस है। फोकस बोलेंगे तो कैपिटल F, फोकल लेंथ स्मॉल f, तो जितनी डिस्टेंस पर इधर फोकस है उतनी ही डिस्टेंस पे इधर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपका डायग्राम उतना प्रॉपर बनेगा नहीं। इसमें से वन साइड आपका होता है फर्स्ट फोकस, तो अदर साइड क्या होता है, सेकेंड फोकस। अब ऑल पॉसिबल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सोच के चलिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, लिस्ट बना लेते हैं जो रिजल्ट आएगा उसका। तो यहां पर है हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर है पोजीशन ऑफ इमेज, और यहां पर है छोटे m का हालचाल, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन V/U।
और ये है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को जैसे कॉन्वेक्स वाले लेंस में किया था वैसे ही कॉनकेव में चलते हैं। पहले हमने ऑब्जेक्ट को 2f से बाहर रख दिया, बियॉन्ड 2f। दूर से हम पास आ रहे हैं। कॉन्वेक्स वाले केस में क्या कर रहे थे, पास से दूर गए थे, लेकिन केसेस सारे के सारे लेंगे। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट हमने 2f से बाहर रख दिया, ये भी बात सही थी, अब लिखा जा चुका है तो इनफाइनाइट को लास्ट में ले लेते हैं। ए बी ऑब्जेक्ट है आपका। इमेज बनाने के लिए जो हमारी सपोर्टिंग लाइट रेज थी उनको यूज करो। एक लाइट रे हम प्रिंसिपल के पैरेलल लेते थे क्योंकि इनके बारे में पक्का पता है कि ये रिफ्रैक्शंस के बाद ये करेंगी, इसलिए। तो ये जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कॉनकेव में, ये क्या करती थी, ये वर्चुअली फोकस से पास होती थी। तो वर्चुअली फोकस से पास होना कैसे दिखेगा, ऐसे कर दिया तो ये तो रियल फोकस से पास हो गया। तो वर्चुअली फोकस से पास होने का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक की लाइन डॉटेड होगी और फिर ये स्मूथ हो जाएगी, जिससे ये पता चलेगा, ये फीलिंग आएगी कि लाइट एक्चुअली डाइवर्ज हो गई है। ये लाइट आई थी अपने रास्ते से डाइवर्ज हो गई है और आगे मूव करती जा रही है। जब हमने इसको पीछे ट्रेस किया है तो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। तो वर्चुअली वाला केस है। तो आप क्या करें, इस पॉइंट को फोकस से डॉटेड में मिलाएं, फिर आगे स्मूथ कर दें। एरो मिसिंग होंगे तो डायग्राम में 0 नंबर मिलेगा। और दूसरी रेफरेंस लाइट लेते थे जो कि कहाँ से पास करा देते थे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते थे। अब रूल बुक ये कहती है कि जब रिफ्रैक्शन एपिसोड हो जाता है तो उसके बाद जहाँ पे कट करती हैं वो इमेज कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन के बाद अगर मैं इस लाइट को नंबर 1 कह दूँ और इस वाले को नंबर 2 कह दूँ तो ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद ये 1 डैश है और ये ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद ये 2 डैश है, लेंस से बाहर आने के बाद। तो ऑप्टिकल फिनोमेना हो जाने के बाद 1 डैश 2 डैश जहाँ पर भी मिलेंगी दैट विल बी द इमेज। लेकिन ये आगे जाके तो मिलेंगे नहीं, तो इनको जब पीछे ट्रेस करेंगे, 2 डैश को पीछे ट्रेस करेंगे, 1 डैश को पीछे ट्रेस करेंगे, तो यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये हो गया इमेज ए डैश बी डैश। तो वर्चुअल इमेज बनी है, छोटी सी इमेज बनी है और फोकस और लेंस के बीच में बनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया VI माने वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड लेंस, फोकस एंड लेंस। और आप खुद ही देख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ इमेज छोटा सा है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ठीक ठाक बड़ा है। तो वहाँ पर V आपका छोटा है, U आपका बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन में U बड़ा है, V छोटा है, छोटा अपॉन बड़ा लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1 से छोटा आएगा तो ऑटोमेटिकली जो I है दैट विल बी स्मॉलर देन O। छोटी सी इमेज बनती, डिमनेस सी। पहला केस हो गया। सेकेंड नंबर पर आ जाओ भाई। सेकेंड नंबर चलते हैं। ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं, 2f पर ले आते हैं। ऑब्जेक्ट को उठाया और 2f पर रख दिया, 2f पर ले गया ऑब्जेक्ट को। ए बी ऑब्जेक्ट 2f पर है। तो अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2f पर रखा हुआ है। जो आपकी अपनी रेफरेंस लाइनें लाइट रेज होती हैं इमेज बनाने वाली, तो एक पैरेलल लाइट है जो कि अभी भी दिख रही है, जा रही है, डाइवर्ज हो जाती है और वर्चुअली फोकस से पास होती है। सीम टू बी लाइक वर्चुअल सिचुएशन कि ऐसे जा रही है तो पीछे ट्रेस करोगे तो वर्चुअल फोकस से पास हो रही है। और दूसरी लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। एक बार फिर से आपको समझाने के लिए, अगर ये 1 है और इसका ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद 1 डैश हालचाल है और ये आने वाली 2 है और लेंस से निकलने के बाद 2 डैश है, तो आगे जा कर के फिर से नहीं मिलने वाली। तो फिर यहीं पर वर्चुअल इमेज बनी। तो हाल जो है फिर से सेम एज एबव हो गया, सेम एज एबव। हाँ, थोड़ा सा U में कमी आई है, लेकिन अभी भी M जो है वो क्या है, छोटा ही तो है। अभी भी आपका V छोटा और U क्या है, बड़ा है।
तो अभी भी जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 से छोटा होगा और जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। और ये तो आप देख पा रहे हैं हमेशा वर्चुअल इमेज बन रही है। फिर थोड़ी सी हिम्मत बनाइए और ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच रख दीजिए। ऑब्जेक्ट जो है F और 2F के बीच में है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में AB। ये लाइट रे पैरेलल virtually passed from the focus and second one is passing through the optical center. Again this one and this one not intersect really, so trace them virtually। जैसे ही आप बैकवर्ड में उनको ट्रेस करोगे तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। फिर से अगर हम देखें तो थोड़ा सा साइज बढ़ रहा है लेकिन ओवरऑल M क्या है 1 से छोटा ही है क्योंकि V आपका छोटा चल रहा है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट पहुंचा है बिटवीन F एंड 2F, तो ऊपर वाली कंडीशन आई है मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है, I लेस देन O है। अभी भी छोटे साइज की इमेज बन रही है। फिर हम थोड़ा सा और मूव करते हैं और ऑब्जेक्ट को पहुंचा देते हैं F पर। ऑब्जेक्ट को F पर पहुंचा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रहा ऑब्जेक्ट AB, तो रेफरेंस वाली लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वर्चुअली पासेस थ्रू द फोकस। भाई आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको डाइवर्ज करके तब पीछे लाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो एग्जाम में डायग्राम एक ही बार में मिनिमम टाइम में करना है। हम यहाँ तक लाएंगे, फिर इसको और इस पॉइंट को डॉटेड में मिला लेंगे और फिर आगे जाके स्मूथ कर देंगे। तो एक ही बात में वो फीलिंग आ जाएगी कि यस पैरेलल लाइट इंसिडेंट एट द लेंस एंड आफ्टर डाइवर्जिंग नेचर ऑफ द लेंस डाइवर्जेस एंड पासेस वर्चुअली थ्रू द फोकस। और दूसरी वाली लाइट कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो फिर एक बार देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें पूरी जर्नी को जहां से हम चले थे तो धीरे धीरे इमेज का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन फाइनली अगर देखें ऑब्जेक्ट के कंपेयर में देखें तो इमेज का साइज क्या है, छोटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं तो रिलेटिवली इमेज का साइज क्या हो रहा है, बड़ा। लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज का साइज है वो कैसा है, छोटा ही है। तो आप चले गए नंबर 4 पर और ऑब्जेक्ट पहुंच गया था फोकस पर। क्या हुआ है, सेम एज एबव, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, I O से छोटा है। रिलेटिवली देखा जाए तो ऊपर से 1 से लेके 4 तक में इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है। फिर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहां पर, इन दोनों के बीच में, यानी फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो ये आपका जो है लेंस था डाइवर्जिंग नेचर, कॉन्केव, ऑप्टिकल सेंटर O, फोकस। नाउ हियर इज ऑब्जेक्ट AB। जो लाइट प्रिंसिपल के पैरेलल है उसको पहले इंसिडेंट किया और ये डाइवर्ज होगी और वर्चुअली फोकस से पास होगी। तो रिस्क मत लीजिए, पहले डाइवर्ज मत करिए। पहले आप उस पॉइंट को जहां से वो डाइवर्ज होगी उसको वर्चुअल वे में फोकस से मिला लीजिए, उसके बाद में डाइवर्ज कर दीजिए। एक साथ दो चीज़ें आपको अपने आप दिखेंगी कि हियर दिस वन इज डाइवर्जिंग इन दिस डायरेक्शन एंड व्हेन वी ट्रेस दिस इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन पासिंग थ्रू द फोकस। दोनों काम एक साथ हो गए। फिर एक बार आप जो है इसको पास कराइए। रिलेटिवली देखा जाए तो इमेज का साइज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्ट के कंपेयर में देखा जाए तो हमेशा छोटा ही है। 5 नंबर पर आ गए, ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है बिटवीन फोकस एंड लेंस, सेम एज अबव, और मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, I लेस देन O। तो अभी तक तो वर्चुअल इमेज ही मिली है। टोटल केस होते थे 6 और एक आखिरी केस है जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इनफाइनाइट। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है तो क्या होगा,
इनफाइनाइट से जो आने वाली लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अब वो पैरेलल क्यों होती हैं, तो एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है पैरलैक्स मेथड, उससे ये बात लॉजिकली साबित हो जाती है कि इनफाइनाइट से आने वाली जो लाइट रेज हैं दैट आर पैरेलल। अब जो चीज़ लॉजिकली हो जाती है वो फिर एक्सेप्टेड होती है कि हाँ फिर यही होता होगा। और पैरेलल एरर क्या होता है? सब आगे की बातें हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पर है, तो लाइट आर कमिंग पैरेलल। ये देखिए, अब ये क्या करेगी, डाइवर्ज होगी, और वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज होगी। तो पहले से मैंने डॉटेड में मिला लिया और डाइवर्ज कर दिया। इस पॉइंट को जहाँ से डाइवर्ज होना है पहले ही फोकस से मिला लिया और डाइवर्ज कर दिया। तो एक साथ दो काम हो गए कि वो डाइवर्ज हो रही हैं और आगे जाके तो मिलने वाली नहीं है, तो यहाँ पर जाकर के मिलेंगी। तो ये हो गई वर्चुअल इमेज। VI माने वर्चुअल इमेज। बहुत देर बाद आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर आई है, फोकस। अभी तक अगर आप देखो तो इमेज कहाँ थी, फोकस और लेंस के बीच में। तो यानी कि इस वाले केस में देखें 1 से लेके 5 तक, तो 1 से लेके 5 तक के केस में यहाँ से लेके यहाँ तक जो V है, V माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो फोकल लेंथ से कम है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फोकल लेंथ के क्या है, बराबर। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर द डाइवर्जिंग लेंस क्या है, फॉर द कॉन्केव लेंस क्या है, तो फोकल लेंथ के बराबर। तो अब की बार क्या हुआ है, अब की बार VI बनी है, VI फॉर एट फोकस। और अभी भी जो साइज है वो कैसा होगा, तो U बहुत बड़ा है यार, U अनंत है, तो नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी है V के कंपेयर में। तो यहाँ पर M आपका काफ़ी छोटा होगा। तो ये टोटल आपके 6 केस थे। करते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस है P, एक तो आप लिख सकते हो 100/f, f माने फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, लेकिन जो कैलकुलेशन आएगा वो किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। और दूसरा आपके पास में चॉइस है f इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर, तो कैलकुलेशन पावर की किस में आएगी, डायोप्टर में। एक्चुअली डायोप्टर का मीनिंग होता है मीटर इनवर्स। डायोप्टर का मतलब है मीटर इनवर्स, 1/m, m फॉर मीटर। तो ये पावर ऑफ लेंस हो गया। जब हम कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर ये बाउंडेशन लगा देते हैं, जब हम अपने कॉन्वेक्स लेंस से कह देते हैं इफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज, और कॉन्वेक्स वाले लेंस की जो वर्चुअल इमेज है वो कैसी थी, साइज में बड़ी थी। इफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज देन कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। तब हम अपने कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। और तब हम अपने कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जब आप कॉन्वेक्स लेंस पर ये शर्त लगा देते हो कि भाई अब आपको जो है केवल वर्चुअल इमेज बनानी है, तो फिर वो बन जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास, और तब हम उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। जरा देखिए उसकी इस कंडीशन के साथ बाकी चीज़ें आ जाएंगी। अब अगर हमें किसी कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप की तरीके से इस्तेमाल करना है, कॉन्वेक्स लेंस एज सिंपल माइक्रोस्कोप, एज सिंपल माइक्रोस्कोप, तो फिर आपको भी एक बात जो है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्या, कि जो ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी वो हमेशा कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट पोजीशन शुड बी बिटवीन फोकस एंड लेंस, फोकस एंड लेंस।
अदरवाइज आपकी जो है वो बाउंडेशन वो मानेगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन शुड बी बिटवीन फोकस एंड लेंस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, प्रॉपरली सजा हुआ है, फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस के साथ, उधर भी फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस। अब हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या मेरा ये लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप है? हाँ है। आपने अपना ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। क्या आपके लिए ये लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप है? हाँ है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में वर्चुअल की इमेज जो बनती है वो हमेशा मैग्नीफाइड बनती है, बड़ी साइज में बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस जब जब वर्चुअल इमेज बनाते हैं हमेशा बड़ी बनाते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आंखों के सामने होती है। तो जो जैसे भाई अगर ये लेंस है, लेंस के सामने आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो आप इस तरफ होंगे ना, तो लेंस के एक तरफ कौन होगा? आप। एक तरफ क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, बड़ी बनती है और आपके सामने होती है, तो आंखों के सामने होती है। इसलिए आप उस इमेज को अच्छे से क्या कर पाते हैं? फोकस कर पाते हैं। जितने भी लोग चश्मा लगाते हैं, डजंट मैटर कि उनका चश्मे का पावर क्या है, डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, सभी के सभी चश्मे जो हैं उनके सारे जो लेंसेज हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं? वर्चुअल बनाते हैं। सोच के देखो, अगर वो रियल बनाएंगे तो कहाँ जाएगी? अपने पीछे तो दिखेगी नहीं। तो इमेज जो है वो कैसी बननी चाहिए? सामने बननी चाहिए। तो सामने उस इमेज जो बनती है उसको रेटिना कैच करती है, फिर वो स्क्रीन पर कन्वर्ट करती है, तब जा करके आपको इमेज दिखाई पड़ती है। तो अगर कोई पूछे कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या समस्या है कि वर्चुअल की बड़ी इमेज हम मांगते हैं, भाई रियल में भी तो बड़ी इमेज होती है। तो रियल की बड़ी इमेज आपके पीछे चली जाएगी। जैसे मान लो ये आपका जो है लेंस है, अब रियल की इमेज कहां जाएगी? बड़ी वाली इधर जाएगी। आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, तो आप जो इसको कभी फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो जो भी लेंसेज आंखों के साथ इस्तेमाल होते हैं वो हमेशा और हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल। ये सभी जगह वैलिड है। जैसे आपने माइक्रोस्कोप लिया, तो जैसे तुमसे एक्सपर्ट ने कहा कि लाइए अपनी आंख को जरा माइक्रोस्कोप की इस ट्यूब पे लगाइए, तो अब आपकी आंख ये है और माइक्रोस्कोप का लेंस ये है, तो ये लेंस क्या इमेज देगा? वर्चुअल। टेलीस्कोप में चलते हैं, टेलीस्कोप में जहां पर आप अपनी आंखें सेट करोगे तो आंखों के जस्ट बाद में जो लेंस है वो कैसा इमेज देगा? वर्चुअल। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। फिलहाल हम जिस पॉइंट पर थे जहां पे हमें डिस्कशन करना था कि AB वाले ऑब्जेक्ट को हमने रखा था और MN वाले ऑब्जेक्ट को आपने रखा था। तो मेरे वाले ऑब्जेक्ट का U ये है और आप वाले ऑब्जेक्ट का U ये है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, MN को मिलेगी। क्यों? क्योंकि I/O बराबर क्या होता है? V/U। तो V बराबर हो गया O, V बराबर हो गया I इंटू U/O। अब देखिए यहां पर आपका जो U है, मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, I बराबर V/U इंटू O, ऐसे। ठीक। अब देखिए MN वाले का U कम है, तो MN वाले का U कम है, तो MN वाले का I क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसलिए बेटर परफॉर्मेंस से बेस्ट परफॉर्मेंस पर अगर जाना है तो आप अपने ऑब्जेक्ट को लेंस से ऑलमोस्ट क्या कर दीजिए? चिपका दीजिए। बिल्कुल टच मत कराइए, लेकिन जितना पास हो सकता है उतना पास रखिए, जिससे कि आपको ग्रेटेस्ट साइज ऑफ इमेज मिले। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पॉइंट हो गया कि फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ SM, S for simple, M for microscope, object should be closest to lens। जितना हो सके उतना क्लोजेस्ट कर देना चाहिए। ठीक। अब जब ये सिचुएशन आपकी बन गई कि ऑब्जेक्ट जो है शुड बी क्लोजेस्ट टू द लेंस और इमेज भी बन गई, तो जो इमेज बड़ी साइज की बनी, उस बड़ी साइज की इमेज ने आपकी आंखों पर क्या बनाया? एंगल बनाया होगा ना। और अगर हम लेंस हटा लें तो वो एंगल गायब हो जाएगा।
अब आपकी आंखों पर एंगल कौन बनाएगा? ऑब्जेक्ट। इस बात को जरा समझना भाई, जब अगर हमने चश्मा पहना हुआ है तो मेरी आंखों पर क्या बनेगा? इमेज से एंगल बनेगा, क्योंकि अब मेरी आंखें क्या देख रही हैं? इमेज। चश्मा हटा लिया तो अब अपनी आंखें सीधे क्या देख रही? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनेगा और जो इमेज से जो एंगल बनेगा, तो बड़ा कौन है? इमेज बड़े साइज का है ना। जब इमेज बड़े साइज का है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो गया? बड़े साइज का हो गया। तो जो ये इमेज से एंगल बनता है उसको हम लोग बीटा से लिखते हैं और विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट से एंगल बनता है उसको हम अल्फा से लिखते हैं और विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट कहते हैं। अल्फा जो है विजुअल एंगल है और बीटा जो है वो भी विजुअल एंगल है। और विजुअल टर्म तब यूज होता है जब वो सीधे सीधे आपकी आंखों के साथ अटैच हो। तो अल्फा जो है विजुअल एंगल है फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। बनेगा कहां पर? आंखों पर बनेगा। यहां विजुअल लिखा हुआ है इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है हमको। और बीटा है विजुअल एंगल है, ये कहां बनेगा? फॉर्म बाय, ये बनेगा आंखों पर, लेकिन बनाने वाला कौन होगा? इमेज। और बीटा जो है अल्फा से बहुत बड़ा होता है। तो जो ये बीटा बाई अल्फा है, बीटा बाई अल्फा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। एग्जाम में अगर मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन आ गई कैपिटल एम, तो आप ये मत बोलना हमने नहीं लिखाई, हमने आपको तैयार कर दिया उसके लिए। कैसे बनाओगे डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर कभी भी 1 से बराबर नहीं होता, कभी भी 1 से छोटा नहीं होता, हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्योंकि बीटा हमेशा अल्फा से क्या होगा? बीटा हमेशा अल्फा से क्या होगा? बड़ा ही होगा। और इसलिए जो है ये आपका हमेशा ही 1 से बहुत बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। देखिए बीटा आपका एंगल है, अल्फा भी एंगल है, कट के खत्म हो गए। क्या इसका कोई यूनिट होगा? नहीं। इसलिए जब इसकी वैल्यू निकल के आती है तो उस वैल्यू के आगे, जैसे कोई भी वैल्यू आई तो उसके आगे ऐसे हम क्रॉस का साइन बना देते हैं। यानी अगर आप किसी स्टैंडर्ड वे में सिंपल माइक्रोस्कोप की परचेजिंग करो, कि आपने जो है सिंपल माइक्रोस्कोप को खरीदना है तुमको, तो मान लेते हैं किसी सिंपल माइक्रोस्कोप के हैंडल पे लिखा है 30 क्रॉस। इसका मतलब है कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप बीटा जब देगा तो अल्फा का 30 गुना ज्यादा देगा। यानी बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू है 30 क्रॉस, यानी बीटा इज इक्वल टू क्या है? 30 इंटू अल्फा, ये मतलब है। ठीक है ना? अच्छा, अब क्लियर है। अब इसी तरीके से मान लीजिए किसी पे लिखा है 100 क्रॉस, तो आप किसको चूज करोगे फॉर द बेटर परफॉर्मेंस? 100 वाले को। ठीक है ना? क्लियर। अच्छा, बीटा पर फोकल लेंथ का क्या फर्क पड़ेगा? देखिए भाई, out of given many convex lenses of different focal length, we select one for S माने simple, M for microscope. We select one for SM such that focal length is minimum. Focal length is minimum. क्यों फोकल लेंथ मिनिमम? आप यहां देखो ना, अभी आपको ये वाला पॉइंट मिला था। आप बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोजेस्ट टू द लेंस। इसका मतलब आपकी जो कोशिश है वो u को f से कम करने की रहती है ना भाई। आपका जो u है वो f से तो कम ही होगा ना। अब सोचो अगर फोकल लेंथ कम होगी तो u तो ऑटोमेटिकली कम हो गया ना। मान लेते हैं एक लेंस की फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उस कैंडिडेट का जो u है वो 10 से कम रखेगा, 9 रखेगा, 7 रखेगा, 6 रखेगा। लेकिन अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ केवल और केवल जो है 1 सेंटीमीटर है, तो उसका u हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा।
चॉइस ही नहीं रह जाएगी, तो यू ज़्यादा कम किसका होगा, जिसका फोकल लेंथ कम होगा। तो इसलिए अगर आपको बहुत सारे लेंसेज दिए जाते हैं और किसी एक को चुनना हो फॉर द SM, तो आप किसको लेते हो, सबसे कम फोकल लेंथ वाले।